साल बदल गया लेकिन जंग के हालात नहीं बदले। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह से युद्ध जारी है, उस युद्ध के बीच खबरें लगातार आ रही हैं और उन खबरों को अगर देखें तो लग यही रहा है कि इजराइल के साथ खड़े तमाम देश अब घिरते जा रहे हैं। खुद इजराइल के लिए मुश्किल बहुत बड़ी है। इजराइल अपने युद्ध को संभाल नहीं पा रहा है। हालांकि इस युद्ध में अब तक 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है, न सिर्फ हथियारों का, न सिर्फ टैंक और सामान का, बल्कि जानी नुकसान भी इजराइल को बहुत ज्यादा हुआ है। इजराइल को तो लग रहा था कि वो जाएगा और गाजा पट्टी में और उसे खुले दरवाजे मिलेंगे और वो उसके टैंक धड़धड़ाते हुए गाजा में पहुंच जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा और हमास घुटने टेक देगा। लेकिन हुआ इसके उलट। लगातार हमास इजराइल के टैंकों को ध्वस्त कर रहा है, इजराइल की फौज को अपने घुटनों पर लाने को मजबूर कर रहा है और इजराइल अब यह कह रहा है कि हम जंग के इन हालात में और लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं। नए साल में पूरी तरह से यह युद्ध क्या बदल जाएगा? आने वाले वक्त में, आने वाले साल के और महीनों में क्या यह जंग लंबी खिंचेगी? क्योंकि मोर्चे कई खोल दिए हैं इजराइल ने और हर मोर्चे पर इजराइल के साथ अमेरिका दिखाई दे रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच पिछले 3 महीनों से यह युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं। हमास तो कह चुका है कि यह इजराइल के लिए आखिरी मौका होगा और इजराइल कहता है कि हम हमास को खत्म कर कर ही दम लेंगे। हमास जिसके पास इजराइल से कम ताकत मानी जाती है, हमास जिसके पास इजराइल से कम आधुनिक हथियार माने जाते हैं, इजराइल जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा आधुनिक और महंगे हथियार और टैंक हैं, वो हमास के सामने छोटा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी आबादी जो गाजा पट्टी में रहती है, इजराइल चाहता है कि वो टैंक के बल पर उन्हें वहां से खदेड़ दे, दूसरी जगह पर पहुंचा दे। लेकिन हमास है कि लगातार इजराइल का सामना कर रहा है। हालात तो ये बन गए हैं कि इजराइल ने गाजा से अपनी 5 सैन्य ब्रिगेड को वापस हटा लिया है, जिसमें 2 रिजर्व और 3 प्रशिक्षित ब्रिगेड शामिल हैं। यानी अगर रिजर्व फोर्स को भी अगर इजराइल वापस बुला रहा है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। कई खबरें इस बात को बता रही हैं कि इजराइल ने इसलिए अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया है कि ताकि वो उनको फिर से तैयार कर सके, उनकी मेडिकल जांच करवा सके, उनको फिर आराम देकर वापस जंग में भेज सके। लेकिन रिजर्व फोर्स को बुलाने का मतलब क्या है, शायद दुनिया इसको बता नहीं रही है, दुनिया का मीडिया इसे छुपा रहा है। रिजर्व फोर्स तो खुद इसीलिए होती है कि जब सामने वाली टुकड़ी थक जाए, हार जाए या उसे नुकसान होने लगे तो उसे वापस बुलाकर रिजर्व फोर्स को आगे किया जाए। लेकिन इन हालात में इजराइल ने अपनी दोनों रिजर्व फोर्सेस को भी वापस बुला लिया है और यह तब हो रहा है जब कुछ हफ्ते पहले ही इजराइल ने गाजा से गोलानी ब्रिगेड को भी वापस बुला लिया था। वो इसलिए बुलाया था कि गोलानी ब्रिगेड को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। गोलानी ब्रिगेड को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था क्योंकि उसके 40% सैनिक इस जंग में गाजा में हार गए थे, या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। उनके हथियार भी उनसे छीन लिए गए थे, उनके टैंक ध्वस्त कर दिए गए थे, उनकी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया था। और अब 5 ब्रिगेड को वापस बुलाने का मतलब साफ है कि इजराइल को एक और बड़ा नुकसान हो गया है, जिस नुकसान को वो दुनिया से छुपा रहा है। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की स्पेशल फोर्स थी और उसको भी वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था गाजा से। पूरी दुनिया ने इसको देखा था। लेकिन इस खबर के आने के बाद इजराइल को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। लोग कह रहे थे कि क्या इजराइल अब जंग हार चुका है? शायद इसी से बचने के लिए इजराइल ने अब जो 5 ब्रिगेड वापस बुलाई है, उनको वापस बुलाने के पीछे की वजह को छुपा लिया। मामला सिर्फ गाजा तक नहीं है, बल्कि समुद्र में भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लाल सागर में। अब स्थिति क्या है, ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को अब सामने आना पड़ रहा है। धमाके अब लाल सागर में सुनाई दे रहे हैं। धमाके ऐसे हैं कि कोई एक बड़ा धमाका ऐसा कभी भी हो सकता है जो एक भयानक जंग का आगाज हो जाए। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का फिर से हमला हुआ है व्यापारिक जहाजों पर।
जिसके बाद अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी जवाबी हमला किया। 4 जहाजों को निशाने पर ले लिया था हूती विद्रोहियों ने। हमला नवंबर में भी किया था हूती ने लाल सागर में, जब इजराइल से जुड़े हुए मालवाहक जहाजों को निशाने पर लिया था। और अब जो हमला किया है, उस हमले में भी पूरी तरह से उस जहाज को नेस्तो नाबूद कर दिया है हूती ने। 18 दिसंबर को अमेरिका ने लाल सागर में शिप्स की सुरक्षा को लेकर कई युद्धपोत तैनात किए थे और दुनिया से भी कहा था कि आप साथ में आइए, लेकिन कोई साथ में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी को अंदेशा इस बात का है कि अमेरिका लाल सागर में गश्त के बहाने एक जंग का नया मुहाना खोल देगा। गाजा के अंदर शांति के बिना लाल सागर से दुनिया के किसी भी देश का जहाज नहीं गुजरेगा, इस बात की कसम हूती ने खा ली। यमन ने भी कह दिया कि एक भी जहाज यहां से गुजर नहीं सकता जबकि आप गाजा में जंग को न रोकें। समुद्र में एक भी जहाज जो इजराइल की तरफ बढ़ेगा, उससे 2-2 हाथ हूती को करना पड़ेगा और यमन उसके साथ खड़ा है। यमन के हूती ने मिसाइल हमला करके ब्रिटिश के एक पूरे जहाज को नेस्तो नाबूद कर दिया, आग के हवाले कर दिया। ये घटनाएं बता रही हैं कि दुनिया किसी एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। अगर हालात संभले नहीं तो दुनिया के सामने एक और जंग होगी, और जंग का मतलब है इंसानी नुकसान।